हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें जीके का पोर्शन रहेगा। अभी तक मैं लिखता था, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कराऊँ। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो बताइएगा कि इसमें कम दिख रहा है या कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं लिख कर आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं पहले बताता था, जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, जैसे मैं पहले बताता था कॉपी में लिख के, तो अब कोशिश करूंगा कि वो कम से कम हो, क्योंकि मेहनत उसमें बहुत लग जाती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आता है तो ठीक, वरना मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किंग मार्टिन लूथर कौन थे? दिख रहा है? किंग मार्टिन लूथर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका के निग्रो नेता, दूसरा है 1776 में अमेरिका के राजा, तीसरा ब्रिटेन के 19वीं सदी में राजा, चौथा गुयाना के राजा। इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जो अमेरिका के निग्रो नेता थे ना, ये थे किंग मार्टिन लूथर। ठीक है, किंग मार्टिन लूथर। अमेरिका में कुछ बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए हैं, उनमें से इनका नाम आता है जॉर्ज वाशिंगटन, किंग मार्टिन लूथर, और ये कुछ थे जो बराक ओबामा भी अच्छे नेताओं में से आते थे। ठीक है, तो ये कुछ नेता हैं जो रियल में अमेरिका को सुधारा है इन्हीं लोगों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तरांचल, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो आई होप आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो जोजिला दर्रा जो है बच्चों, वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग बता सकते हैं? चलिए, इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये बहुत सिंपल है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा यार, नेवी के बच्चे हो आप लोग। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नीति शतक के रचनाकार कौन थे? नीति शतक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर बी है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी है पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी है बाणभट्ट। तो ध्यान रखिएगा, नीति शतक के जो रचनाकार थे वो थे भर्तृहरि। कौन थे? भर्तृहरि। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, बाल गंगाधर को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो ध्यान रखिएगा, जो वैलेंटाइन्स रोल थे, कौन? वैलेंटाइन्स रोल, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला है, यूरो कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? यूरो कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जर्मनी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के विमान वाहक पौत्र एडमिरल गोरस्कोप कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग, ये तो बहुत बार रिपीटेड, इसमें 9 में से करीब 3 या 4 प्रैक्टिस सेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी होमवर्क लेना सीखिए, वरना ऐसे काम नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी यशपाल। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हरित क्रांति जो है खेती से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति में क्या होता है कि नई नई किस्म के अच्छे अच्छे पौधे उगाए जाते हैं, खास कर ये गेहूँ से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 28 फरवरी को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए पिकासो, ऑप्शन नंबर बी लियोनार्दो दा विंची, ऑप्शन नंबर सी एम.एस. हुसैन, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जो प्रसिद्ध मोनालिसा है ना, वो लियोनार्दो दा विंची की है, लियोनार्दो दा विंची की। कहते हैं कि मोनालिसा में बहुत सारे जो है रहस्य छुपे हुए हैं। बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा को जिस भी एंगल से देखो, मतलब कोई भी एंगल से देखो, उसकी आंखें आप ही की तरफ रहती हैं, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन है? दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो अकबर है वो दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस तरह क्वेश्चन को ढंग से पढ़ाना होता है बहुत अच्छे से। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा है सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में मिला। तीसरा मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति क्षेत्र में मिला। चौथा मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ये नोबेल में मिला, ये सबको पता है। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला, ये भी सबको पता है, रमन इफेक्ट से। ठीक है, लाइट वाले। अगले में मदर टेरेसा को ये शांति क्षेत्र में मिला, ये भी भाई सबको पता है। ठीक है, मदर टेरेसा को ये साहित्य के क्षेत्र में, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी, कोई साहित्य के क्षेत्र में उन्हें कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। सबसे ज़्यादा कोयला और अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। वन के रूप में उल्लेखित भारत का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है अनुमानित। तो वन के रूप में जो भारत का प्रतिशत जो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा फैला हुआ क्षेत्रफल है ना, वन का केवल वह 19%। कितना है? 19%। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक मिनट, सॉरी इसमें काफ़ी निशान लगे हैं पर मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप लोग कहते हैं नहीं सर दिक्कत होती है, तो मैं लिख कर भी बता दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पे स्थित है। ठीक है, अगला है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। तो सूर्य के जो चारों ओर होते हैं वो एक निश्चित ऑर्बिट में ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, इतना तो पता होगा सबको। ठीक है, तो अभी जब ये घूमते हैं तो इनकी एक निश्चित गति होती है, सबकी एक निश्चित गति होती है। ठीक है, तो और पहला जो ग्रह होता है ये, एक मिनट पेन में चेंज कर लूँ, एक मिनट। ये जो पहला ग्रह होता है ये होता है बुध। ठीक है, ध्यान रखिएगा बुध। दूसरा जो होता है वो होता है शुक्र, ध्यान रखिएगा शुक्र। तीसरा जो होता है वो होता है पृथ्वी, ये है पृथ्वी तीसरा। चौथा होता है मंगल। ठीक है, बस 4 ही ध्यान रखने, बाकी उन 4 की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो बस ये, अब इसी से क्वेश्चन गोल 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 घूमता रहता है, बहुत क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा था, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी ये है, आप लोग बता सकते हैं किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और मैं बता दूं इनसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें शुक्र ग्रह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, और शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है बुध के बाद, मतलब शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है किसके? बुध के बाद। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, पूछ देते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है और ऑप्शन में बुध नहीं देते हैं, तो शुक्र ही लगाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थोड़ा जूम कर दूं मैं समझाने के लिए, मैंने वैसे कर दिया था। एक मिनट, अब ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो है बच्चों न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
अगला महाभारत किसने लिखी? तो इसका आंसर चलिए मैं बता ही देता हूँ, सकता हूँ कई बच्चों को ना भी पता हो। महाभारत जो है वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। किसने? वेद व्यास जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अजंता किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एलोरा गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और अजंता एलोरा दोनों के बीच की दूरी लगभग 60 या 70 किलोमीटर है, फिर भी दोनों का नाम साथ में लेते हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा का। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। अगले पे चलते, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए जाना जाता है काजीरंगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, जो आप लोग खुद बताइए, वंदे मातरम, वंदे में अंक की बिंदी आ रही है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर में भी आती है लेकिन उसमें आदि ना बनती है, और बंकिम में अंक की बिंदी आती है। तो ऐसे पहचान सकते हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं हम लोग। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता का, तो जो है ये पीवीसी होता है, परमवीर चक्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं हम लोग। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो जो श्रीहरिकोटा बच्चों वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं हम लोग। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जो नॉर्वे है ना, इधर 12 बजे सूर्य निकलता है रात में, इसलिए इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जापान को कहते हैं। अब इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जापान का पुराना नाम क्या था? वो था निप्पन। क्या था? निप्पन। अब इसमें इंडिया से पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, जो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, उसे भारत का उगता हुआ प्रदेश कहते हैं। भारत का उगता हुआ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, सूर्य का। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अजीत वाडेकर किस खेल से संबंधित है? ये तो पता ही होगा यार, अजीत वाडेकर क्रिकेट से संबंधित है, काफ़ी फेमस ये प्लेयर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, सही से नहीं दिख रहा, तो आप लोग बताइएगा, मैं लिख के बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मुझे तो दिख रहा है। हाँ देखिए, अब थोड़ा तो यार 19-20 होता है। देखो, क्या आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, हाँ वो कुछ ज़्यादा मैंने जूम कर रखा है, इसमें छोटा छोटा काफ़ी लिखा रहता है, इसलिए मैं लिख कर ही बताता था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताइएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ धीमे धीमे। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है बच्चों, नोट करते चलिए। ठीक है, और हाँ, जो ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वन उद्यान जो होते हैं ना, वन उद्यान, नेशनल पार्क, इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? वन कहाँ पाए जाते हैं, एक ये क्वेश्चन बनता है। एक बनता है वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? दोनों का आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। अब जो है, अब यूपी का एक ही है और वो भी बहुत फेमस है, दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जो एरिया पड़ता है ना यूपी में, वहीं है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वही सिंगल है एक। ठीक है, वो भी शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मुझे जहाँ भी लगे, और आप लोगों को अगर कहेंगे आप लोग कि और सर डीप में समझाइए, तो मैं वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं ये सोचता हूँ कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन खुद रिपीटेड होते हैं, कि ज़्यादा डीप में बताने की वैसे ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डीप में बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। और जैसा भी लगे आप लोगों का वीडियो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट करूँ। और बाकी अगर कोई दिक्कत रहती है, आप लोगों को लगता है कि सर नहीं होता है, तो बताइएगा, ठीक है। और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, और हाँ रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो खुद के नोट बनाते रहिए, थोड़ी मेहनत करने में कुछ नहीं जाता बच्चों, ठीक है। सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय।